हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द सोल्यूशन एंड, और क्या डिस्कस किया था, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसे हमने डिफाइन कर चुके थे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया भी था कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो आज हम उसके आगे की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारे सोल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से। कंपोनेंट के हिसाब से हम सोल्यूशन जब हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आपको जो सोल्यूशन बना है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो क्या कंपोनेंट से? 2 कंपोनेंट, तो उसे सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। अगर आपका सोल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उसे टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे। अगर आपका सोल्यूशन 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो समझ जाइए उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी सोल्यूशन कहेंगे। तो चलिए ये छोटी सी जो डिफिनेशन हमने आपको बताई इसे नोट कर लेते हैं, फिर आगे थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या लिखते हैं? टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होता है? टर्नरी सोल्यूशन होता है, टर्नरी सोल्यूशन होता है। उसके बाद थर्ड सोल्यूशन क्या होता है? थर्ड सोल्यूशन हम क्वाटर्नरी सोल्यूशन। ओके, ये होते हैं 3 टाइप के सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसके हिसाब से हमने बताया है कि सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं? सोल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, बाइनरी सोल्यूशन, सोल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, ओके, तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पे टर्नरी सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट, सोल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट, ओके, इसे भी नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वाटर्नरी सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट, उसे कहते हैं क्वाटर्नरी सोल्यूशन। ये हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन बताए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से हमने सोल्यूशन के टाइप बताए हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिला हो। वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट। एनसीईआरटी बुक में सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है और सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अगर और या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं? ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों से, किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे और सोल्यूट के बारे में भी डिस्कस। अगर कि मान लीजिए आपका सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि वो बाइनरी सोल्यूशन है, लेकिन उसमें आप सोल्यूट कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा जो बाइनरी सोल्यूशन होता है, जो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट के जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, उसे आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं और उससे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। चलिए बच्चों देखिए, बाइनरी सोल्यूशन में हमने आपको क्या कहा था, हम क्या डिस्कस करेंगे? सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो बाइनरी सोल्यूशन कैसा होता है? जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला कंपोनेंट सोल्यूट है, क्या है? सोल्यूट। दूसरा कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कैसे पहचानेंगे किसी सॉल्वेंट में कि सोल्यूट क्या है? मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन दिया है, बाइनरी सोल्यूशन दिया है, उसमें सोल्यूट कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे, उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो चलिए आइए लिखते हैं। मान लीजिए आपके सोल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट क्या है, लेस क्वांटिटी में हो, तो उसे क्या कहेंगे?
जो लेस क्वांटिटी में होगा, मान लीजिए, और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, जो मोर क्वांटिटी में होगा, हाई क्वांटिटी होगी सोल्यूशन में, जिस भी कंपोनेंट की सोल्यूशन में हाई क्वांटिटी होगी उसे सॉल्वेंट कहेंगे। तो चलिए एक छोटी सी डिफिनेशन इसे भी लिख लेते हैं। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट। कंपोनेंट प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा भी दो टाइप का होता है। क्या होता है, दो टाइप का हमारा सॉल्वेंट होता है। एक क्या होता है, एक्वस सॉल्वेंट होता है, एक्वस सॉल्वेंट होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। चलिए आइए इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट आप क्या सोल्यूशन आपको पता रहेगा, आप आसानी से उसकी क्वांटिटी के हिसाब से बता सकते हैं सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अगर आपको मान लीजिए जो सोल्यूशन दिया है और एक मान लीजिए आपको सोल्यूशन दिया है उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है किस में दी हुई है, मास में दी हुई है। किस में दी हुई है, मास में दी हुई है। ठीक है, तो भी आप बता सकते हैं कि अगर उसका मास कम होगा, इसकी भी क्वांटिटी मान लीजिए मास में दी होगी, दोनों की क्वांटिटी मास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी मास में दी होगी, तो इन दोनों में से जिसका भी मास कम होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, जिसका भी मास कम होगा वो सॉल्यूट। मान लीजिए ये इसका मास क्या है, ज़्यादा है और इसका मास कम है, तो वो हमारा क्या, ये सॉल्यूट कहलाएगा, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। अब मान लीजिए आपको सॉल्वेंट का क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, कम है, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, कम है, तो उसे क्या कहेंगे, तो आप समझ रहे, वॉल्यूम जिसका कम होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। अब मान लीजिए आपको मोल दिए हुए हैं, सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, जितने भी हैं, मान लीजिए मोल कितने, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पर वो मोल क्या है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा हैं। तो ठीक है, हम सब पहचान जाएंगे इसके अमाउंट से। अच्छा, सोल्यूशन दिया हुआ, बाइनरी सोल्यूशन दिया गया है, इसके देखें मोल किसके हैं, जो जिसके मोल ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल कम होंगे उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब आया सॉल्वेंट दो टाइप का होता है। मान लीजिए आपका जो सोल्यूशन बना है उसमें जो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट है क्या है, हमारा वाटर है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। अगर मान लीजिए आपका सोल्यूशन क्या है, वाटर, मान लीजिए आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका जो सोल्यूशन बना है जो उसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, अदरवाइज कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है पर वाटर नहीं है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। जब हमारा सोल्यूशन में क्या होगा, जब हमारा सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वाटर नहीं होगा। चलिए आइए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसे भी क्या करते हैं, रफ करते हैं। फिर इसके बाद एक एग्जांपल देते हैं और आप हमें उसमें बताइए उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ये देखिए बच्चों, बोर्ड पर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताना है। जैसे कि एक हमने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूट क्या है, सॉरी बिल्कुल सॉरी। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए हमें नहीं पता कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, बिल्कुल नहीं पता हमें, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब आप बताइए हमें। हमने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, वाटर कितना लिया, 1000 ml ऑफ वाटर लिया, और हमने इसमें क्या जो सॉल्ट है 500 ग्राम सॉल्ट को हमने क्या करा, इसमें डिजॉल्व कर दिया। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब आप हमें बताइए इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे बताएंगे, क्वांटिटी के हिसाब से बता देंगे कि इसकी क्वांटिटी देखिए 1000 है तो ये सॉल्वेंट है, इसकी क्वांटिटी 500 ग्राम है तो ये सॉल्यूट है, क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए, ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, आखिर आप ये दो डिफरेंट यूनिट को कैसे एक मान सकते हैं। ये यूनिट अलग है, ये वॉल्यूम की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, दोनों यूनिट को आप एक कैसे मान सकते हैं। अगर दोनों की यूनिट सेम होती तो फिर आप क्वांटिटी के आधार पर बताते, बेस से बताते कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट है, इसकी क्वांटिटी कम है तो ये सॉल्यूट है। पर दोनों की तो यूनिट डिफरेंट है ना, तो आप इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे बताएंगे जब तक कि यूनिट सेम नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या होगी, डेंसिटी दी होगी। किसकी दी होगी, किसी की भी एक दी होगी। अगर नहीं भी दी होगी तो आपको डेंसिटी पता होगी। जैसे कि क्या है, इसमें
क्या है, डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो हम वाटर की डेंसिटी नहीं बताई भी नहीं जाती, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सभी को पता होती है 1 ग्राम पर ml होती है। सॉल्यूट की डेंसिटी हमें नहीं पता, सॉल्यूट जो हमारा उसकी डेंसिटी हमें नहीं पता है। अगर हमें मान लीजिए कोई दूसरा सॉल्वेंट दिया होता तो उसकी डेंसिटी हमें दी होती, या फिर इसकी डेंसिटी, किसी भी एक की डेंसिटी दी होती, लेकिन इसमें किसी की भी डेंसिटी दी नहीं दी है, लेकिन हमें वाटर की डेंसिटी कंपलसरी है, सभी को पता होनी चाहिए। ये पेपर में सोच के दिया जाता है कि वाटर की डेंसिटी सभी को पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो डेंसिटी दी, इसकी डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। तो डेंसिटी का मास फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है 1, ठीक है, 1 ग्राम पर ml होती है, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यूम में हमें कितना दिया है, वो भी दिया हुआ है। मास फाइंड करना है हमें किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास हमें फाइंड करना है। तो चलिए हमने सॉल्वेंट को, इसमें हमने आपको किससे बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्वेंट का मास हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, ये तो ml से ml तो चला ही गया, ठीक है, बिल्कुल चला गया। वैल्यूम, लेकिन वैल्यूम तो ml तो यूनिट, तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वैल्यूम की कितनी वैल्यू दी हुई है, देखिए 1000 ऑफ ml दी हुई है, 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1000, ठीक, ये दिया है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वाटर का मास फाइंड कर रहे हैं। तो क्या है, 1000 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना फाइंड किया, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, अच्छे से देख लीजिए, 1000 ग्राम आया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आपने देखा अच्छी तरह से क्या देख लिया, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमें यूनिट सेम करनी है, यूनिट सेम होगी, उसी के बेस पर आप बता सकते हैं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। डिफरेंट यूनिट में थोड़ी आप बता सकते हैं, वो वॉल्यूम की यूनिट है, वो मास की यूनिट है, दोनों डिफरेंट यूनिट है। उस हिसाब से आप, इसलिए आपको उस हिसाब से आपको ध्यान न्यूमेरिकल लगाते समय भी ये फोकस रखना है कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यूनिट क्या है, यूनिट को भी आपको सेम करना होगा। तो चलिए आइए इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे रफ करते हैं और थोड़ा सा फिर और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम आइए एक बार और आपको डिस्कस कर देते हैं। तो हमने आपको अच्छी तरह डिस्कस कर दिया, क्या डिस्कस कर दिया, किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से आप बताएंगे कि वो भी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, उस हिसाब से बताएंगे। जिसका अमाउंट ज़्यादा है सॉल्वेंट, देखिए इसकी यूनिट हमने सेम कर ली, सॉल्वेंट का मास कितना आया है, 1000 ग्राम आया, सॉल्यूट का मास कितना है, 500 ग्राम है। इस हिसाब से हमने बताया जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो हमारा सॉल्यूट है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, इसीलिए हाँ क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो जो हमारा वाटर का जो वॉल्यूम, अगर जो भी आपको वाटर का वॉल्यूम जितना भी दिया होगा वो वॉल्यूम ही आपका क्या कहलाएगा, वो वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, उस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम आपको दिया होगा वो वॉल्यूम ही आपका क्या कराएगा, सॉल्वेंट का मास कहलाएगा। तो चलिए आइए इसे नोट कर लीजिए, हम इसे रफ करने जा रहे हैं। इस हिसाब से आपको एक पॉइंट आपके लिए ये भी रह गया है कि मान लीजिए आपने सोल्यूशन तो बना लिया, सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है कि सोल्यूशन हमारा लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या फिर गैस होगा, तो उस हिसाब से जो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है, मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट कैसा, लिक्विड है, तो हमारा जो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड होगा। मान लीजिए आपका सॉल्वेंट सॉलिड होता तो हमारा जो सोल्यूशन बनता वो भी कैसा होता, उसकी फिजिकल स्टेट कहती है उसकी सॉलिड होती। अगर आपका सॉल्वेंट कैसा होता, गैसियस फॉर्म में होता, तो हमारा जो सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो भी कैसी होती, गैसियस फॉर्म में होती। नोट करिए जल्दी से, फिर हम इसे रफ करते हैं जल्दी से, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन टर्म को, और अगर अदर भी टाइप है, टाइप ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये देखिए बच्चों, हमने बोर्ड पर क्या लिखा है, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड क्वांटिटी ऑफ सल्यूट। सल्यूट की क्वांटिटी के हिसाब से भी क्या होता है, सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, लिखिए कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड, सॉरी ये हमें सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन।
अब कैसे पहचानेंगे कौन सा सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। जैसे कि मान लीजिए जो आपके पास सोल्यूशन है जिसमें क्या होता है, अगर सोल्यूट का अमाउंट कम है तो उसे डाइल्यूट सोल्यूशन कह देंगे, अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कह देंगे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको तो इतना तो पता ही होगा, सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट तो कम ही होता है, सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट तो कम ही होता है। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल्यूट का अमाउंट कम है तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, और सोल्यूट जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन तो सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो तो कम ही होता है ना, उसकी क्वांटिटी तो कम ही होती है। तो आपको बता दें, अगर डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो जाए या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए तो आपको समझ लीजिए आपके पास दो सोल्यूशन दिए हुए हैं। इसका मतलब आपके पास दो सोल्यूशन दिए हुए हैं, दो सोल्यूशन को मतलब सोल्यूशन की दो कंटेनर है। मान लीजिए एक कंटेनर सोल्यूशन का ये है, दूसरा कंटेनर सोल्यूशन का ये है। इसमें हमने फिल कर दिया वाटर, इसमें भी हमने फिल कर दिया वाटर, इसमें हमने सोल्यूट का, ये क्या है, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन फर्स्ट है, समझिए ये क्या है, सोल्यूशन फर्स्ट है, ये भी सोल्यूशन क्या है, सेकंड है, दूसरा सोल्यूशन सेकंड है। इसमें हमने, हाँ ये तो वाटर है, ठीक है। अब हमने इसमें मान लीजिए ये हमारे वाटर है, ये मान लीजिए क्या है, वाटर है, ठीक है, ये भी मान लीजिए क्या है, वाटर है, ठीक है। अब हमने इसमें सोल्यूट मिक्स किया, हमने इसमें सोल्यूट क्या किया, 50 ग्राम सोल्यूट डाला है, 50 ग्राम सॉल्ट डाला है जो कि हमारा सोल्यूट है, ठीक है। हम इसमें अभी वाटर का अमाउंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी समझिए 50 ग्राम है। सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है, सॉल्वेंट मान लीजिए कितना है आपके पास, 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम। ये भी सॉल्वेंट का अमाउंट हमने कितना दिया, यहाँ पर 100 ग्राम है। सॉल्वेंट का अमाउंट तो देखिए हमने फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट का अमाउंट आप जानते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट आपके लिए नोन होगा। लेकिन सोल्यूट का, एक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या है, 50 ग्राम है, दूसरे सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट मान लीजिए कितना है, 30 ग्राम है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक सोल्यूट सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो आप देखिए इस सोल्यूशन में देखिए जो सॉल्व क्या है, सॉल्ट है, जो कि सोल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है। इस हिसाब से हम बताएंगे तो ये जो हमारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। क्यों, अच्छी तरह बता दिया है हमने क्यों। जब दो सोल्यूशन की आपस में कंपेयर की जाती है, वैसे तो सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कम ही होता है, पर दो सोल्यूशन जब आपस में कंपेयर किया जाता है, इस सोल्यूशन में मान लीजिए सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इस सोल्यूशन में जो सॉल्ट का अमाउंट है वो इसके रिस्पेक्ट में इसमें इसका जो सॉल्ट का अमाउंट है वो कम है, तो इसे डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। इसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो इसे कंसंट्रेटेड क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। इसे एक छोटा सा डायग्राम अगर आप साइड में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसे रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद इसकी छोटी छोटी जो डिफिनेशन है उसे भी हम लिखा देते हैं। चलिए आइए इसे रफ करते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा। चलिए आइए डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले लिखिए लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल सही लिख लीजिए, इज प्रेजेंट, ठीक है। आप लिखिए इज प्रेजेंट इन गिवन, क्या लिखेंगे, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट आपको पता होगा, ओके। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हाई क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, हाई, ठीक है। सबसे पहले लिखिए क्या लिखेंगे, हाई क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज present in given amount of solvent। ये हो गई डिफिनेशन, ठीक है। तो आपको ये भी बता दें जो हमारा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट केवल एक ही हो सकता है, लेकिन सोल्यूट क्या होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सोल्यूट मान लीजिए जैसे कि आपके पास क्या है, आपने जैसे एक सिंपल सा ही एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने वाटर लिया, क्या लिया, वाटर में डाल दिया आपने सॉल्ट, वो उसमें पूरी तरह मिक्स हो गया। तो ऐसे मिक्सचर को आपने कह दिया कि वो होमोजेनस मिक्सचर है, इसीलिए हम इसे सोल्यूशन कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो सोल्यूट हमने जो सॉल्ट डाला हुआ है वो केवल एक है, और सॉल्वेंट भी क्या है, हमारा केवल एक है।
लेकिन मान लीजिए आपने दूसरा सोल्यूशन फिर बनाया, इसे आपने साइड में कर दिया, फिर आप दूसरा कंटेनर लाएं, उसमें वाटर रखा जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लिया, फिर उसमें आपने सॉल्यूट में क्या डाला, नींबू डाला, शक्कर डाला, उसके बाद क्या डाला, उसमें नींबू डाल दिया, ठीक है, लेमन जूस डाल दिया, फिर उसके बाद शुगर डाला, सॉल्ट डाला। तो आप देख रहे हैं ये भी होमोजेनस मिक्सचर है, ये भी सोल्यूशन है, पर इसमें क्या है, सोल्यूट एक से ज्यादा है पर सॉल्वेंट ओनली वन। ये भी आप लिख सकते हैं, लिख दें। तो फिर आप इतनी सी बातें अपने माइंड में भी रखिए, कुछ बातें जरूरी नहीं कि हर बात बोर्ड पर लिखाई जाए, कुछ बातें आप अपने माइंड में नोट रखिए, ठीक है। हमने जल्दी से अभी लिखी। अभी एक टाइप ऑफ सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट के आधार पर भी हम टाइप ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।